गुड मॉर्निंग। दिस इज़ लास्ट एक्सरसाइज ऑफ फंक्शन, और फंक्शन ख़त्म और टेंशन भी ख़त्म। इस लास्ट एक्सरसाइज में थोड़ा टेंशन है। पहले अच्छा बात बता दे रहे हैं, इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बोर्ड में आया है, बाकी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इलस्ट्रेशन में। दूसरा, ये एक्सरसाइज एक अल्टरनेटिव मेथड है 1-1 ऑन टू प्रूफ करने का, बाइजेक्टिव प्रूफ करने का एक अल्टरनेटिव मेथड है। पसंद नहीं आया तो छोड़ दीजिए, हम पिछला वाला मेथड से करेंगे। जैसे आपका 1-1 प्रूफ करने के लिए x1 = x2 लाते थे, ऑन टू प्रूफ करने के लिए जो भी तरीका था। तो ये एक अल्टरनेटिव मेथड है, और इसको अगर हम तो NCERT में क्वेश्चन था तो हम दे दिए, वरना ये पहली बात तो एक ही क्वेश्चन बोर्ड में आया है। स्कूल में एक आध क्वेश्चन आया है तो अल्टरनेटिव मेथड से भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल लेकिन फिर भी आप इसको कैच करने की कोशिश कीजिए। और ऐसा होता है, मैक्सिमम एवरेज स्टूडेंट से ऐसा होगा कि बहुत कुछ समझ में आया लेकिन कुछ कुछ बच गया। तो फिर एक बार रिवीजन जब उसका करेंगे एग्जाम समय या कुछ दिन बाद, फिर रिवीजन कर लीजिएगा तो फिर क्लियर होगा। फिर थोड़ा आपको भी यहाँ ताकत लगाना होगा। ये मैट्रिक्स नहीं है कि हम बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिए तो आपका क्लियर। यहाँ पे आपको भी थोड़ा रिसर्च करना होगा कि फिर एक किए थे तो कैसे किए थे, अपना जो भी है। तो एक्सरसाइज क्लियर हो सकता है, एक बार में नहीं लेकिन दोबारा तिबारा तक में हो सकता है। बस छोटा एक्सरसाइज 5-7 क्वेश्चन का है, तो एक बार दोबारा भी रिसर्च करने का ज़रूरत इसमें पड़ेगा। ये मेथड क्या है? अल्टरनेटिव मेथड है 1-1 ऑन टू प्रूफ करने का, मतलब इन्वर्टिबल प्रूफ करने का। देखिए, अगर कोई फंक्शन f है और कोई दूसरा फंक्शन g है, हमको f को इन्वर्टिबल प्रूफ करना है। f इज अ फंक्शन इन्वर्टिबल। अगर आप फॉग को आइडेंटिटी फंक्शन दिखा दीजिए और गॉफ को भी आइडेंटिटी फंक्शन दिखा दीजिए। आइडेंटिटी फंक्शन याद होगा, fx = x आ गया तो f आइडेंटिटी फंक्शन, फॉग x = x आ गया तो फॉग आइडेंटिटी फंक्शन, गॉफ x = x आ गया तो गॉफ आइडेंटिटी फंक्शन। सिंपली x आ जाना चाहिए, वैसे पहले हो चुका है। अगर फॉग भी आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, गॉफ भी आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, इस केस में प्रूव हो गया कि f इन्वर्टिबल है। अब f इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स क्या होगा? तो उसका इन्वर्स g होगा, जो एक नया फंक्शन है। f एक फंक्शन है, उसका इन्वर्स भी तो एक फंक्शन ही होता है, वो हो गया g। एक कैसे हुआ हम समझा रहे हैं, लेकिन जितना भी समझ में आया समझ में आया, लेकिन खाली क्वेश्चन बनाने के लिए ये ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें याद रखें। फॉग अगर आइडेंटिटी है, गॉफ भी अगर आइडेंटिटी है, तो पक्का f इन्वर्टिबल है और f का इन्वर्स g है। तो ये आपका मेंशन है पेज 53 में। अब आते हैं इसका एक्सप्लेनेशन पे। देखिए, एक्सप्लेनेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं। सपोज a एक फंक्शन है, ABC, b एक फंक्शन है PQR। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा एरो डायग्राम बनाएं कि अपने आप फॉग आइडेंटिटी फंक्शन हो जाए और गॉफ भी आइडेंटिटी फंक्शन हो जाए। उस केस में आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि f सचमुच इन्वर्टिबल है, सचमुच 1-1 ऑन टू है, और f का इन्वर्स g है। अब देखिए, f एक फंक्शन है जो a से b है, g एक फंक्शन है जो b से a है। a से b है, b से a है, तो क्या इसका इन्वर्स है? अब ये मत सोचिए कि a से b है, b से a है तो इन्वर्स हो गया। नहीं, हो सकता है 1 2 3 4 5 6, 1 का 4 है, सेट a सेट b, 1 का 4 है। अब b से एक दूसरा फंक्शन है, उसमें 4 का 2 है, तब तो इन्वर्स नहीं हुआ। तो यहाँ पे g एक फंक्शन है जो b से a है, a एक फंक्शन है जो a से, f एक फंक्शन है जो a से b है, g एक फंक्शन है जो b से a है, और a और b दिख रहा है। अब हम ऐसा एरो डायग्राम डिजाइन करेंगे, a का इमेज p, b का इमेज q, जो भी, कि फॉग और गॉफ आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए। तो थोड़ा समझने में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन देखिए, पहले फॉग आइडेंटिटी फंक्शन हम लाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, फिर गॉफ को भी आइडेंटिटी फंक्शन लाने की कोशिश करेंगे। फॉग है तो पहले g होगा, बाद में f होगा। गॉफ है तो पहले f होगा, बाद में g होगा। ठीक है।
जी जो था बी से ए था और एफ जो था ए से बी था। एफ जो था ए से बी था, जी है बी से ए, ठीक है। ए है आपका ए बी सी, बी है आपका पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब आपको एरो डायग्राम बनाना है, पी का बी, बी का आर, ऐसा एरो डायग्राम बनाइए कि फॉग आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? 7 का इमेज 7, 9 का इमेज 9, fx x, f1 1, ऐसा। अब देखिए फॉग आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए, मतलब p का डायरेक्ट p आना चाहिए। तो p का p आने के लिए p का a दे देते हैं, a का p दे देते हैं। देखिए डायरेक्ट यहाँ से देखिए p का p आया, q का b दे देते हैं, तो फिर b का q ही देना होगा क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन रखना है। और आइडेंटिटी फंक्शन रखेंगे तो अपने आप ऐसा दिखेगा कि f तो इन्वर्टिबल है और उसका इन्वर्स g है। r का c दे देते हैं, फिर c का r दे देते हैं। अब यहाँ देखिए फॉग डायरेक्ट आइडेंटिटी फंक्शन है, p का p, q का q, r का r। तो हम जानबूझ के ऐसा एरो डायग्राम बनाएं कि फॉग आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। इस केस में f को देखिए, सिर्फ f। इस केस में f जो a से b था उसका डिजाइन हमको करना पड़ा a से p, सिर्फ f को देखिए, b से q और c से r। वो अपने आप f ऐसा डिजाइन हुआ क्योंकि मेरा टारगेट था कि p का p रहे। तो फॉग आइडेंटिटी फंक्शन के लिए f का डिजाइन ऐसा हो गया और g का डिजाइन कैसा हुआ? g b से a, g हो गया p q r और ए बी सी, पी का ए, क्यू का बी, आर का सी। अब इसमें आते हैं गॉफ के लिए। गॉफ भी आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए, मतलब ए टू ए, बी टू बी, सी टू सी। ए टू ए तो ए का पी का ए, बी का क्यू, क्यू का बी, सी का आर, आर का सी। टारगेट मेरा क्या था? ऐसा एरो डायग्राम डिजाइन करे कि फॉग भी आइडेंटिटी, गॉफ भी आइडेंटिटी। हो गया? चलिए अब गॉफ भी आइडेंटिटी है, ए का ए, बी का वाया पी क्यू आर जा रहा है, ठीक है। फॉग भी आइडेंटिटी है, गॉफ भी आइडेंटिटी है। अब ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शन है। इस केस में एफ का डिजाइन कैसा हुआ? तो बिल्कुल ऐसा, देख लीजिए एफ। जी का डिजाइन कैसा हुआ? तो वैसा। तो मेरा पूरा टारगेट था कि हम फॉग और गॉफ आइडेंटिटी लाने के लिए एफ और जी को कैसे डिजाइन करना है, तो ऐसे ऐसे डिजाइन करना है, नहीं तो पॉसिबल नहीं था। अगर ऐसे डिजाइन नहीं कीजिएगा तो फॉग आइडेंटिटी और गॉफ आइडेंटिटी नहीं आएगा। चलिए अब हम डिजाइन कर दिए कि फॉग आइडेंटिटी, गॉफ आइडेंटिटी। आप अपना घर में कोई दूसरा नंबर पर ट्राई कर लीजिएगा, ऐसे ट्राई कर लीजिएगा, ए का बी, बी का आर, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी कीजिए। अगर फॉग आइडेंटिटी और गॉफ आइडेंटिटी हो गया तो उस केस में एफ और जी जो था वो पक्का इन्वर्टिबल है। देखिए एफ 1 1 ऑन 2 है, इन्वर्टिबल है, और एफ का इन्वर्स जी है। ए का पी तो पी का ए, बी का क्यू तो क्यू का बी। तो ए इन्वर्टिबल है और एफ का इन्वर्स पक्का जी है। देखिए वही है इन्वर्स, इसका इन्वर्स, ए का पी तो पी का ही आ रहा है। पता नहीं क्या क्या बोल दिए, शॉर्टकट में बात समझिए, सीधा याद रखिए। अगर फॉग आइडेंटिटी फंक्शन है, गॉफ आइडेंटिटी फंक्शन है, अगर ऐसा साबित कर दिए, अब कैसे साबित करेंगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में। अगर हम साबित कर दिए फॉग आइडेंटिटी, गॉफ आइडेंटिटी, तो हो गया। नेक्स्ट लाइन लिख दीजिए, क्लियरली एफ इज इन्वर्टिबल एंड इन्वर्स ऑफ एफ इज जी। तो इसको एज ए फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। अच्छा, आइडेंटिटी को अभी चैप्टर को समझने के लिए सिर्फ आई थोड़ा और पढ़ लेंगे तब डीपली जाएंगे कि फॉग आइडेंटिटी होगा। देख लीजिए फॉग आइडेंटिटी होगा तो इस केस में हम लोग आई बी लिखते हैं, और गॉफ आइडेंटिटी होगा तो उस आइडेंटिटी को आई ए लिखते हैं। ये सिंपल छोटा सा बात है। ये गॉफ आइडेंटिटी फंक्शन तो आई ए क्यों लिखे? क्योंकि सेट ए टू ए था। देखिए गॉफ को डायरेक्ट देखिए यहाँ से यहाँ तक, सेट ए टू ए, और यहाँ पे देख लीजिए आई बी क्यों लिखे? क्योंकि सेट बी टू बी था। तो ये भी एक बार पहले कभी डिस्कस हुआ था। तो फाइनली आपका याद जो रखना है वो आपका हम बता दे रहे हैं पेज 53 में। एक बार उसको रीड कीजिएगा और शॉर्टकट में हम फिर रिपीट कर दे रहे हैं। अगर फॉग और गॉफ आइडेंटिटी है तो एफ इन्वर्टिबल है और एफ का इन्वर्स जी है। आते हैं नेक्स्ट पे। अब
जो भी डिस्कस हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, इसमें बेसिक एक ज़रूरत है और एक ऐसा बात है जो कुछ कुछ क्वेश्चन में टेंशन देगा, वो ऑन टू में आपको समझाया गया था वो बुक में। आप पेज 28 में देखिए, जहाँ पे ऑन टू समझाया गया है वहाँ पे क्लियर मेंशन है कि अगर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, उस केस में एफ ऑन टू है। इसको हम थोड़ा रिपीट कर दे रहे हैं, ये डायरेक्ट याद रखिए। रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल है तो ऑन टू है। देखिए ऑन टू क्या होता है, तो इसको हम रिपीट कर रहे हैं, यहाँ ज़रूरत है। ए बी सी पी क्यू आर, सी हटा दे रहे हैं, ए बी पी क्यू आर। रेंज हो गया पी क्यू, कोडोमेन हो गया पी क्यू आर, दोनों इक्वल नहीं ना है, तो ऑन टू नहीं, आर का प्री इमेज नहीं है। अब इस आर को हटा देते हैं। अब रेंज है पी क्यू जिसका प्री इमेज है, और कोडोमेन उधर वाला पूरा सेट। तो अगर रेंज और कोडोमेन सेम है तो पक्का सबका प्री इमेज है, ऑन टू है। रेंज और कोडोमेन सेम है, रेंज होता है जिसका प्री इमेज है और कोडोमेन होता है उधर वाला पूरा सेट। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल है, मतलब सब एलिमेंट का प्री इमेज है। तो आप देख लीजिए, अब कोडोमेन वही है, रेंज वही है, मतलब सबका प्री इमेज है। इसको आप डायरेक्ट याद रखिए, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो वो ऑन टू है, मतलब सबका प्री इमेज है। रेंज कोडोमेन उधर का सेट और वो रेंज है, मतलब सबका प्री इमेज है। देखिए यहाँ पे लंबा चौड़ा अंग्रेजी है, मतलब समझा रहे हैं। फंक्शन n से y है, फंक्शन n से y है, ठीक है। n तो समझ रहे नेचुरल नंबर, लेकिन y क्या है? अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दे y इज रेंज ऑफ f, y क्या है, किस चीज़ का सेट है? तो ये जो फंक्शन f है उसका रेंज। अब बोल रहा है कि ये रेंज है, रेंज मतलब सबका प्री इमेज, तो सारे का प्री इमेज हो गया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया, सीधा ऑन टू लिख दीजिए, एज कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, क्योंकि मेंशन है y क्या चीज का सेट है, y इज रेंज ऑफ f, तो पक्का ऑन टू हो गया, क्योंकि उधर वाला सेट रेंज बोल रहा है, रेंज मतलब सबका प्री इमेज होता ही है। तो ये जो है मेंशन रहे क्वेश्चन में तो कंफर्म ऑन टू है। बहुत क्वेश्चन मिलेगा जिसमें क्लियर मेंशन रहेगा, सेट ए से बी क्या है, तो बी इज रेंज ऑफ द फंक्शन, तो पक्का ऑन टू हो गया वहीं पे। खाली आपको लिख देना एज रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन देयरफॉर इट इज ऑन टू। यहाँ पे क्या सवाल है इस क्वेश्चन में, यही बात है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोला है। डायरेक्ट नहीं बोला है, देखिए कैसे। फंक्शन fx है 4x प्लस 3, गौर से देखिए, fx 4x प्लस 3 है और फंक्शन n से y जा रहा है, तो y क्या चीज का सेट है, तो वहाँ भी वही 4x प्लस 3। सबसे पहले हम y को ढूंढते हैं। देखिए ये वाला y है, ठीक है। ये नेचुरल नंबर कोई भी 1 2 3 4 n2y। चलिए पहले हम इस y को ढूंढ रहे हैं, इसको, कि y कौन सा सेट है। x नेचुरल नंबर लेना है तो y भी नेचुरल नंबर ही आएगा, और इस पे सेट करने से x 1 है तो y से x अगर 1 ले, इसको मत देखिए, अब ये मत देखिए, हम सिर्फ y ढूंढ रहे हैं। नेचुरल नंबर 1 ले रहे हैं तो 7 आ रहा है, 2 ले रहे हैं तो 11 आ रहा है, नेचुरल नंबर हम 3 ले रहे हैं 15 आ रहा है। अब रहने दीजिए। तो y क्या चीज का सेट है आप देख लिए। चलिए अब फंक्शन पे आते हैं। फंक्शन था fx इक्वल टू 4x प्लस 3, 1 का इमेज 7, 2 का इमेज 11, 3 का इमेज 15। पक्का ऑन टू है, सबका प्री इमेज है, क्योंकि यही फंक्शन से आपका ए वाला सेट बना, तो सबका प्री इमेज तो होगा ही। आप गौर से देखिए, दोनों सेम है, फंक्शन भी वही है और जो सेट है वो भी वही है। मतलब क्लियर यहाँ ये बोला जा रहा है कि उधर वाला कौन सा सेट है। इस तरह का क्वेश्चन में इधर तो डोमेन हो गया, उधर कैची का सेट है, तो इसका जो जो इमेज आ रहा है उसी का सेट है। तो इसका जो जो इमेज आ रहा है उसी का सेट है, तो सबका प्री इमेज तो हो ही गया। y कैची का सेट है तो इसका सेट है, यही जो जो इमेज आ रहा है, देखिए इमेज तो ही आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन में क्लियर है कि ये ऑन टू है। तो इसको हम बहुत देर खींचे हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये प्रॉब्लम देता है।
तो फाइनली ऐसा क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा मैटर को सोचिएगा। रेंज और कोडोमेन अगर सेम है तो फंक्शन ऑन टू है। अब इस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हम ऑन टू नहीं सिर्फ ऑन वन करेंगे। ऑन टू के लिए तो साफ लिख देंगे एज रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज ऑन टू। पहले वन वन। अब हम बनाने जा रहे हैं इसको, हम दो मेथड से बना रहे हैं। मेथड वन हो गया जो हम पहले से पढ़े हैं, वन वन ऑन टू जो नॉर्मल तरीका है। बस ऑन टू हम प्रूव नहीं करेंगे, खाली एक स्टेटमेंट लिख देंगे। वन वन लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन n, इससे दो एलिमेंट लिए, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2, fx1 4x1 प्लस 3, fx2 4x2 प्लस 3, 3 3 कैंसिल हुआ तो 4x1 इक्वल टू 4x2, 4 4 कैंसिल हुआ तो फाइनल आ गया x1 इक्वल टू x2। देयरफॉर f इज 1 1। हमको प्रूफ करना था क्या, सो दैट f इज इन्वर्टिबल। तो इन्वर्टिबल मतलब 1 1 ऑन टू, f 1 1 हो गया। अब ऑन टू एज रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। अब नया चीज, एज रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन therefore f is on to। रेंज यहाँ पे कोडोमेन के इक्वल है तो ऑन टू है। वो कैसे इक्वल है वो पूरा उतना देर से हम वहाँ समझाने की कोशिश किए। अब इसका मेथड 2 में आते, थोड़ा अच्छा से लिख दीजिए। एज f is 1 1 as well as on to, therefore f is invertible। जो करना था कर दिए। अब इन्वर्स की बात है। नाउ f इन्वर्स, इन्वर्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, देखिए थोड़ी देर के लिए रफ में आप y तो था ही 4x प्लस 3, याद कीजिए इन्वर्स कैसे फाइंड करते थे। x को सब्जेक्ट बना दीजिए, x इक्वल टू y माइनस 3/4। ऑल्सो f इन्वर्स y इक्वल टू y माइनस 3/4। डायरेक्ट बहुत कोई कर देता है, लेकिन अब कर लीजिए। जो पुराना चीज़ था हम वही बता रहे हैं। इन्वर्स कैसे फाइंड करते थे, ऑन टू में हम लोग y को सब्जेक्ट, x को सब्जेक्ट बनाते थे और वही इन्वर्स हो जाता था। यहाँ पे ऑन टू तो शॉर्टकट में निकाल दिए, तो अलग से हम देख लिए। चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट हम बना दिए। 1 1 प्रूफ कर दिए। ऑन टू हम कैसे कर दिए, तो दूसरा टेक्निक लगा दिए। रेंज और कोडोमेन सेम था। और इन्वर्स कैसे निकाले, तो वही है जो x को सब्जेक्ट बना देते हैं। मेन कहानी है मेथड 2। मेथड 2 क्या है, जो अभी नया नया पढ़े हैं। फॉग भी आइडेंटिटी है, गॉफ भी आइडेंटिटी है, तो अपने आप f इन्वर्टिबल प्रूफ हो गया। और उस केस में f का इन्वर्स g है। देखिए मेथड 2, fx तो दिया हुआ है n से y और fx है 4x प्लस 3। हम क्या कर रहे हैं, दूसरा मेथड से करने के लिए, अब देखिए f तो आपको मालूम है, आप g एक फंक्शन ढूंढिए। अब आपको एक फंक्शन g ढूंढना है। अगर ढूंढ लिए ऐसा कोई फंक्शन g 2x 5x 5x स्क्वायर कुछ भी, कि FOG आइडेंटिटी आ जाए और GOF आइडेंटिटी आ जाए, तो पक्का f इन्वर्टिबल हो गया। अब ऐसा फंक्शन ढूंढना है, तो अगर ऐसा फंक्शन नहीं है तो f इन्वर्टिबल भी नहीं है। देखिए उतना दिमाग मत लगाइए कि कैसे वो फंक्शन ढूंढेंगे, सीधा बात है वही काम कीजिए। y फंक्शन से इक्वेट किए, x को सब्जेक्ट बनाए, अब यही वाला हो गया gy, y माइनस 3/4। आपको मन है तो इसको gx में कन्वर्ट कर दीजिए, gx x माइनस 3/4, gy था y माइनस 3/4, gx हो गया x माइनस 3/4। देखिए जो नया फंक्शन हम ढूंढने की बात किए थे, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। मेथड 2 क्या है, आप एक नया फंक्शन ढूंढिए।
ऐसा फंक्शन जी ढूंढिए कि एफ ओ जी आइडेंटिटी आ जाए, जी ओ एफ आइडेंटिटी आ जाए। तो ढूंढेंगे कैसे? एक्स को सब्जेक्ट बनाइए, पहले वाई से इक्वेट कीजिए, एक्स को सब्जेक्ट बनाइए, वही हो गया जी वाई, या फिर इसको जी एक्स में कन्वर्ट कर दीजिए, जी एक्स। वाई में ले चलिएगा तो आइडेंटिटी फंक्शन एफ वाई वाई आना चाहिए, एक्स में रखिएगा तो आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स एक्स आना चाहिए, अल्फा में रखिएगा तो एफ अल्फा अल्फा आना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। अब हम लोग ढूंढेंगे लेट जी एक्स एक्स माइनस 3/4। देखिए कितना दिमाग लगा के एक फंक्शन ढूंढ लिए, जी एक्स एक्स माइनस 3/4, कोई दिमाग नहीं लगा, आप देख लिए। अब हम फॉग आइडेंटिटी और गॉफ आइडेंटिटी करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ फॉग एक्स, अगर एक्स आ गया तो आइडेंटिटी फंक्शन है, फॉग एक्स एक्स मतलब आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। फॉग एक्स का मतलब हो गया एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स आया था एक्स माइनस 3/4। अब आते हैं एफ पे, एफ एक्स था 4x प्लस 3, एफ अल्फा हो जाएगा 4 अल्फा प्लस 3, एफ दिस हो जाएगा 4 दिस प्लस 3, 4 कैंसिल, एक्स माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू एक्स इज आइडेंटिटी फंक्शन। आप आई ए आई बी ये सब मत लिखिए, आप सीधा आई लिखिए ना, मतलब प्रॉब्लम उसमें सॉल्व है। अच्छा ऑल्सो, अब दोनों निकालना होगा। ऑल्सो गॉफ एक्स, गॉफ एक्स मतलब जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स मतलब जी ऑफ एफ एक्स क्या था 4x प्लस 3। अब जी 4x प्लस 3, जी 4x प्लस 3, जी एक्स था x माइनस 3/4, जी अल्फा होता अल्फा माइनस 3/4, जी दिस माइनस 3/4, 4x प्लस 3 माइनस 3/4, 3 कैंसिल, 4x/4 एक्स आया, ये आइडेंटिटी फंक्शन। अब फॉग भी आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, गॉफ भी आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। क्लियर है कि f इन्वर्टिबल है एंड इन्वर्स ऑफ f इज ऑल्सो, f इन्वर्स क्या है तो g है। अब g क्या था, gx इतना था, तो इसको लिखिए f इन्वर्स x माइनस 3/4। तो f इन्वर्टिबल जैसे प्रूफ हुआ तो ठीक है, इन्वर्टिबल है मतलब इन्वर्स पॉसिबल है, तो इन्वर्स कौन सा फंक्शन है, तो जो जी था वही है। तो रिपीट कर रहे हैं जहाँ से कहानी शुरू हुआ था, फॉग भी आइडेंटिटी, गॉफ भी आइडेंटिटी, तो पक्का f इन्वर्टिबल जी है, और उस केस में f का इन्वर्स जी है, और उस केस में कन्फर्म भी है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है। तो हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन तो हम अभी ऐसा डिस्कस करेंगे जिसमें रेंज इक्वल टू कोडोमेन वाला है ना, वहाँ हम कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक्सरसाइज में आइए पेज 57 में, उसमें लगभग हम मैक्सिमम क्वेश्चन बनाएंगे नहीं, आपको आइडिया दे रहे हैं। अब इसमें आपको बुक रखना पड़ेगा सामने, पेज 1, सॉरी पेज नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 पेज 57। इसमें भी ठीक से देखिए, फंक्शन सेट n से y है। अब y क्या है, तो y का जो सेट है वो ऐसे दिया हुआ है, n स्क्वायर का सेट है, n नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर। बहुत सोचने वाला फंक्शन है, नेचुरल नंबर से y तक। तो y कौन सा सेट है, हर एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सेट है, मतलब 1, 4, 9, 16। चलो ठीक है, तो उधर वाला सेट है 1, 4, 9, 16। अच्छा फंक्शन क्या है, फंक्शन है fn इक्वल टू n स्क्वायर, जो उधर वाला सेट है n स्क्वायर वही फंक्शन है। अब यहाँ भी देखिए कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे 1 का 1 जाएगा, क्योंकि उधर ऑटोमेटिक यही वाला को सेट कर दिया गया है। तो अभी अभी जो क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे बिल्कुल वही है कि जो फंक्शन है वही सेट आप उधर बना दिया है, तो अपने आप सबका प्री इमेज होगा ही। तो ये हुआ 1 नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है फंक्शन, अब इसको बनाएंगे कैसे, जैसे हम उसको बनाए थे या मेथड 1 से बना दीजिए। मेथड 1 जैसे पहले आपका 1, 1, 1, 2 था,
क्वेश्चन नंबर 2 में n2r दिया हुआ है झूठ मूठ का, ठीक है, एक फंक्शन n2r, लेकिन झूठ मूठ का दे दिया है, इन्वर्टिबल इसको प्रूव नहीं करना है क्योंकि a ऑन टू है ही नहीं। अब आगे जाके पूरा फंक्शन वंक्शन डिजाइन देने के बाद ये बोल रहा है कि इन्वर्टिबल प्रूफ कीजिए n2s को, अभी ख़त्म, बस ऐसे दे दिया था, n2s को इन्वर्टिबल प्रूफ कीजिए क्योंकि ये ऑन टू था नहीं, अब ये ऑन टू है। क्यों? s क्या है? तो s क्लियर मेंशन है, s इज़ द रेंज ऑफ f, मतलब जो इमेज बन रहा है उसी का सेट है, तो उसी का सेट है तो सबका प्री इमेज है ही। तो इस केस में ऑन टू नहीं प्रूफ करके आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं एज द गिवन एज रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन देयरफॉर इट इज ऑन टू। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, fx एक सेट है, हम कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, हम आइडिया दे दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। fx है x + 3/2 और gx एक फंक्शन है 2x - 3, बोलता है फॉग और गॉफ फाइंड कीजिए। चलो कर देंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, फॉग और गॉफ जैसे पहले पढ़े वैसे फाइंड कर दीजिएगा। अब देखिए आगे बोल रहा है क्या f इनवर्स g है, पूछ रहा है। अगर फॉग भी फाइंड किया वो आइडेंटिटी आ गया, फॉग x आ गया जो आप फाइंड किए थे, गॉफ भी आइडेंटिटी आ गया, गॉफ x आ गया, फॉग भी आइडेंटिटी, गॉफ भी आइडेंटिटी, यस f इनवर्स g। अभी उतना देर से तो बकबक वही कर रहे हैं, अगर फॉग भी आइडेंटिटी है, गॉफ भी आइडेंटिटी है तो कन्फर्म f इन्वर्टिबल है और f का इन्वर्स g है। ये 3rd नंबर था। 4th नंबर जो क्वेश्चन है f x है 4x + 3/6x - 4, बोलता है फॉफ x फाइंड कीजिए, फॉफ x, फॉफ। और लास्ट में पूछा है f का इन्वर्स क्या है। देखिए अगर फॉग आइडेंटिटी और पलट दीजिए गॉफ आइडेंटिटी तो f का इन्वर्स g, ठीक है, f का इन्वर्स g। लेकिन f और g अगर सेम है, मान लीजिए फॉफ आइडेंटिटी आया, इसको पलट देंगे तो वही फॉफ ही आइडेंटिटी आया, इसमें तो f और g था नहीं कि पलट देंगे तो सेम अलग अलग आ जाएगा। फॉफ x हम फाइंड करेंगे वो x आ जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन। एफ ओ जी अगर आइडेंटिटी फंक्शन है तो f का इन्वर्स g है, तो एफ ओ f आइडेंटिटी फंक्शन है तो f का इन्वर्स f है। तो यहाँ पे कंक्लूजन हम बता रहे हैं, फॉफ एक्स फाइंड करने बोला था तो फाइंड कर ही दीजिएगा आप, आई आ जाएगा। अब एक बार फॉफ एक्स आई आ गया तो लास्ट का हम पार्ट बता रहे हैं, उसमें बात बोल दिया है कि f का इन्वर्स बताइए। तो एफ ओ एफ आइडेंटिटी फंक्शन है तो f का इन्वर्स f, क्योंकि एफ ओ जी आइडेंटिटी फंक्शन है जो पहले बता चुके हैं तो f का इन्वर्स g। तो ये कहानी है कुछ हिंट्स वाला। तो यहाँ पे क्या है, हम आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं पेज 55 इलस्ट्रेशन 2। मेन एक क्वेश्चन जो है वो CBSE बोर्ड एग्जाम में एक बार आया था, अगर ये क्वेश्चन ना होता तो क्लियर है बाकी सारे क्वेश्चन को हम पुराना मेथड से बना देंगे, काम खत्म, इस एक्सरसाइज को देखने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, फॉग आइडेंटिटी, गॉफ आइडेंटिटी, ऐसा जो है वो इस क्वेश्चन में है। तो आते हैं इस क्वेश्चन में, ये है वो क्वेश्चन जिसमें प्योर इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, फॉग आइडेंटिटी, गॉफ आइडेंटिटी, तो f इन्वर्स g है और f इन्वर्टिबल है। देखिए क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, क्वेश्चन है फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर तक है, f(x) इतना है, g रियल नंबर से रियल नंबर तक एक फंक्शन आप ढूंढिए कि फॉग गॉफ दोनों आई आर, उतना सीरियस में लीजिए, आई है ना आइडेंटिटी फंक्शन, आई आर मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर। तो देखिए फॉग और गॉफ दोनों आइडेंटिटी फंक्शन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉग भी आइडेंटिटी फंक्शन है, आई आर लिखिएगा आई आर है तो, नहीं तो आप अगर मेंशन नहीं है आपको लिखना है तो आप सिर्फ आई लिखिए। गॉफ भी आइडेंटिटी फंक्शन है, तो अगर फॉग भी आइडेंटिटी फंक्शन है, गॉफ भी आइडेंटिटी फंक्शन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि f इज इन्वर्टिबल, f इज इन्वर्टिबल एंड f इन्वर्स इक्वल टू g। अब g जो फंक्शन ढूंढना था मिल गया, वो f इन्वर्स है। अब f इन्वर्स आप ढूंढिए, तो इन्वर्स के लिए हम y से इक्वेट करते हैं और x को सब्जेक्ट बना देते हैं, x इक्वल टू y - 7/10, यही हो गया gy। y या पहले मेंशन कर दीजिए f इन्वर्स,
जो एक्स सब्जेक्ट बनता है वो इन्वर्स हो जाता है, पुराना कहानी। अब एफ इन्वर्स ही जी है, तो जो हमको जी फंक्शन ढूंढने बोला गया था, हम उस फंक्शन को ढूंढ लिए y माइनस 7/10। एक बार देख लेते हैं, y माइनस 7/10। देखिए अब क्वेश्चन नंबर पेज 57 में एक्सरसाइज 5 और 7 एकदम ख़त्म क्वेश्चन है। अच्छा बात पहले बता दे रहे हैं, कभी किसी एग्ज़ाम में हम नहीं देखें, इंक्लूडिंग बोर्ड एग्ज़ाम, स्कूल एग्ज़ाम, कहीं नहीं देखें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन एनसीईआरटी में हम रिस्क नहीं लेते हैं। तो एक क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए लंबा चौड़ा अभी फार्मूला सब अभी हम डिस्कस करेंगे, वो सब याद रखना है। सिर्फ एक क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में तो बन जाए, ऐसा क्वेश्चन जो कभी आया नहीं है। तो बाकी देखिए, हम तो सजेस्ट करते हैं कि जो लोग 100 तक नहीं सोच रहे हैं और थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप ये सबको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना सारा आपको ध्यान में रखना है सिर्फ वो 2 क्वेश्चन बनाने के लिए जो एनसीईआरटी का है, लेकिन कभी एग्ज़ाम में नहीं दिखा, किसी एग्ज़ाम में। देखिए जनरली आप कहीं भी देख लीजिए, आप अपने स्कूल में देखिए, कहीं भी ये डिस्कस नहीं हुआ। तो हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम बस रिस्क नहीं ले रहे हैं कि एनसीईआरटी का है, रिस्क नहीं लेना है। देखिए फॉग गॉफ आप देखे होंगे, FOG GOF, तो यहाँ भी वही है फॉग गॉफ कंपोजिट, लेकिन F इन्वर्स ऑफ F है। आप GOF नहीं है, F इन्वर्स ऑफ F है। कोई फंक्शन है A और B, कोई सेट है A और B, फंक्शन अगर A से B है तो F इन्वर्स ऑफ F आइए आएगा। इस सबको एज अ फार्मूला आपको याद रखना है। F ऑफ F इन्वर्स IB आएगा। IA IB आपको टेंशन देगा, तो छोड़िए IA IB, सिर्फ I याद रखिए। F इन्वर्स ऑफ F आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, F ऑफ F इन्वर्स भी आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। देखिए आपको समझाने के लिए पहले हम 2 सेट ले लेते हैं, ABC, या 2 ही में समझा रहे हैं, AB BPQ, और फंक्शन जो है A से B, AB PQ, सपोज हम ऐसे दे दिए A से P B से Q, चलिए फंक्शन है। अब इसी में सारा ड्रामा हम समझा दे रहे हैं, सब नहीं समझाएंगे, मतलब 1-2 समझाएंगे और बोलेंगे बाकी याद रखिए। देखिए पहला, F इन्वर्स ऑफ F पक्का आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, और आइडेंटिटी फंक्शन सेट A का आएगा, A टू A। आइडेंटिटी फंक्शन क्या? A का A, B का B, C का C, F(x) X, F(1) 1, वैसा। तो F इन्वर्स ऑफ F A कर रहे हैं, पक्का आइडेंटिटी फंक्शन आएगा सेट A का। अगर F इन्वर्स ऑफ F है तो पहले F होना चाहिए, फिर F इन्वर्स होना चाहिए। अच्छा, F का डायग्राम बना है तो हम F इन्वर्स का ही बगल में बना दे रहे हैं। F अगर A से B है तो F इन्वर्स B से A होगा, PQ AB। अब इन्वर्स है तो A का P तो P का A जाएगा, B का Q तो Q का B जाएगा, ठीक है। अब इसमें वहाँ देखते हैं, F इन्वर्स ऑफ F, F इधर F इन्वर्स उधर। F A से B था तो F इन्वर्स B से A था, A था AB, B था PQ। F का देखिए A का P, B का Q। F इन्वर्स को देखिए P का A, Q का B। अब इसको मत देखिए, F इन्वर्स ऑफ F डायरेक्ट यहाँ से यहाँ, A का A, B का B, यही ना आइडेंटिटी फंक्शन है, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3। तो अपने आप पे आइडेंटिटी फंक्शन आया, आपको इतना ही मतलब है। लेकिन बहुत डीपली जाइएगा तो इसको बोलेंगे IA, क्योंकि सेट A टू A है। बिल्कुल सेम तरीका से आप इसका अगर करने की कोशिश कीजिए, या फिर डायरेक्ट याद रख लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। सेम तरीके से इसका देखिएगा तो IB आएगा। ये कहानी हुआ। अब हम इस पे आते हैं, तो आप लोग को क्या करना, वो जो 2 क्वेश्चन है हम डिस्कस, उसमें से एक करेंगे, बस उसको बनाने के लिए आपको सब यूज़ करना है। ये दिखा तो ये लिख दीजिए, ये दिखा तो ये लिख दीजिए। अब देखिए इसका फर्स्ट FOI है, FOI है, ये पक्का F आएगा। जैसे
आइडेंटिटी फंक्शन के साथ किसी का भी कंपोजिट वही आएगा, ऐसे याद रख सकते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन, आई मतलब आइडेंटिटी फंक्शन, याद कीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स का सिंबल देखिएगा, आई ए लिखा हुआ होगा वहाँ पे कि आई आइडेंटिटी फंक्शन है। तो कंपोजिट किसी फंक्शन का आइडेंटिटी फंक्शन के साथ वही होता है, आप डायरेक्ट याद रखिएगा। एफ और एफ इनवर्स का कंपोजिट वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। अभी आई ए आई भी याद मत रखिए, अब ऐसे याद रखिए, एफ ऑफ एफ इनवर्स का कंपोजिट वही फॉग ऑफ वो आई आएगा। आइडेंटिटी फंक्शन के साथ किसी का कंपोजिट वही आ जाएगा, यहाँ पे वही है। आइडेंटिटी फंक्शन के साथ किसी का कंपोजिट, आइडेंटिटी फंक्शन के साथ इनवर्स का कंपोजिट इनवर्स ही आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन के साथ इनवर्स का कंपोजिट वही आ गया। बाकी इसका बात करेंगे या नहीं भी करेंगे, सीधा याद रखिए। तो आइडेंटिटी फंक्शन के साथ किसी का कंपोजिट वही एफ आ जाएगा। कैसे? एफ ओ आई ए है तो पहले आई होगा फिर एफ होगा, कर दिए। अच्छा, आई ए है मतलब सेट ए टू ए। अब एफ है तो एफ कहाँ से कहाँ तक था? ए से बी, ठीक है। ए था ए बी, बी था पी क्यू। ए जो है फंक्शन ए से बी, ए का पी बी का क्यू था, और ये आइडेंटिटी फंक्शन है तो मतलब ए का ए बी का बी होगा ही आइडेंटिटी फंक्शन। अब डायरेक्ट एफ ओ आई ए यहाँ से यहाँ देखिए, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ देखिए, बीच को मत देखिए। एफ ऑफ आई ए का पी बी का क्यू, वही जो एफ है वो आ गया, ए का पी बी का क्यू, ए से बी, बीच में मत देखिए, ए से बी, ए का पी बी का क्यू, डायरेक्ट एफ ही आ गया कि नहीं जो था। तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम याद कैसे रखेंगे, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। कोई फंक्शन और उसका इन्वर्स का कंपोजिट आई आ जाएगा, यूनिट बोल रहे हैं, यूनिट फंक्शन नहीं, आइडेंटिटी फंक्शन। कभी भी कोई फंक्शन का आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कंपोजिट वही फंक्शन रह जाएगा। आइडेंटिटी फंक्शन एफ के साथ कंपोजिट एफ ही रह गया, आइडेंटिटी फंक्शन एफ इनवर्स के साथ कंपोजिट वही रह गया। अच्छा, इसकी बात कर रहे हैं। ये वाला आपका, और इसमें थोड़ा अंतर है, एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स का इनवर्स आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, या एफ इनवर्स का इनवर्स ऑफ ए वो भी आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। इसका भी कहीं ज़रूरत है तो आप देख लीजिए। ए वाला अच्छा से याद रखिए, पहले बात हो चुका है। 3 का कंपोजिट एफ जी एच प्रूफ भी किए थे इसको हम। आखिरी 2 में ब्रैकेट है या पहला 2 में ब्रैकेट है, आंसर सेम है। और आंसर कैसे सेम होता है? एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, ये तीनों सेम आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वल है, ये प्रूफ हम कर चुके हैं। अभी यहाँ पे ज़रूरत है तो हम थोड़ा डिस्कस कर दिए। तो अभी आपको क्या करना है, ये सारा फॉर्मूला सामने रखना है, और एक लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज खत्म। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 7 पेज 57, और एक और है जिसमें सब कचर पचर बहुत ज़रूरत है, मिटाए नहीं है इसको, जिसको जिसको यूज करते जाएंगे आपको दिखाएंगे। क्वेश्चन क्या है पहले देखिए, पेज 57 क्वेश्चन नंबर 7। एफ एक फंक्शन है एक्स से वाई, जी एक फंक्शन है वाई से जेड, और गॉफ इन्वर्टिबल है, एफ इन्वर्टिबल है मतलब एफ 1 1 1 2 है। एफ का एरो डायग्राम आप देख लीजिएगा तो 1 1 1 2 है। यहाँ गॉफ इन्वर्टिबल दिखाना है, तो गॉफ इन्वर्टिबल दिखाना है मतलब गॉफ का जो एरो डायग्राम होगा वो 1 1 1 2 होगा। अब गॉफ इन्वर्टिबल है, आप प्रूव कीजिए गॉफ का इन्वर्स ए होता है, गॉफ का इन्वर्स ए है। अब यहाँ प्रॉब्लम है, गॉफ का इन्वर्स ए कैसे करेंगे, तो देखिए हम आपको क्या समझा रहे हैं। अगर एफ ऑफ जी आइडेंटिटी फंक्शन है, जी ओ एफ आइडेंटिटी फंक्शन है, तो क्लियर हो गया एफ इज इन्वर्टिबल एंड एफ इनवर्स इक्वल टू जी। कैसे कैसे लॉजिक लगा रहे हैं देखिए। अगर फॉग आइडेंटिटी है, गॉफ आइडेंटिटी है, तो एफ इन्वर्टिबल एफ का इन्वर्स जी हो चुका है सब। अब उल्टा सोचते हैं, अगर एफ इन्वर्टिबल है, अगर एफ इन्वर्टिबल है और एफ का इन्वर्स जी है, तो फॉग भी आइडेंटिटी और गॉफ भी आइडेंटिटी होगा, तभी हुआ। अगर ए है तो ए है, तो ए है तो है। अगर एफ इन्वर्टिबल है और एफ का इन्वर्स जी है, तो पक्का एफ ओ जी और जी ओ एफ आइडेंटिटी फंक्शन। ऐसे देखिए तो पक्का इन -1 मत देखिए, एफ ओ जी और जी ओ एफ
एक बार एफ ओ जी -1 को मिटा देते हैं इसे थोड़ी देर के लिए। एफ ओ जी जी ओ एफ दोनों आइडेंटिटी फंक्शन है, आई। तो पता नहीं क्या समझ में आया, फिर से रिपीट कर रहे हैं। फॉग आइडेंटिटी फंक्शन गॉफ आइडेंटिटी फंक्शन है तो एफ इन्वर्टिबल एफ इनवर्स जी है, और अगर एफ इन्वर्टिबल एफ इनवर्स जी है तो फॉग आइडेंटिटी गॉफ आइडेंटिटी होगा। कैसे जानेंगे कौन आइडेंटिटी है? तो -1 को मिटा दीजिए, एफ ओ जी जी ओ एफ आइडेंटिटी होगा। इतना डीपली क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ ये और झंझट है। वहाँ पे एफ इन्वर्टिबल था, यहाँ गॉफ इन्वर्टिबल है, ठीक है। वहाँ एफ इन्वर्टिबल था, यहाँ गॉफ इन्वर्टिबल है। वहाँ एफ का इन्वर्स जी था, यहाँ गॉफ का इन्वर्स ए है। यहाँ गॉफ इन्वर्टिबल है, गॉफ का इन्वर्स ए है। वहाँ एफ इन्वर्टिबल था, एफ का इन्वर्स जी था। यहाँ पे गॉफ इन्वर्टिबल है, गॉफ का इन्वर्स ए है। तो -1 हटा दीजिए, गॉफ का इन्वर्स। दिस ऑफ दिस आइडेंटिटी होगा, दिस ऑफ दिस आइडेंटिटी होगा, जो वहाँ पे हम समझा रहे थे छोटा लेवल पे। -1 हटा दीजिए। अगर एफ इन्वर्स जी है तो एफ ओ जी आइडेंटिटी होगा, जी ओ एफ आइडेंटिटी होगा। यहाँ भी -1 हटा दीजिए, एफ ओ जी आइडेंटिटी होगा, जी ओ एफ आइडेंटिटी होगा। तो यहाँ देखिए गॉफ इन्वर्टिबल है तो गॉफ का इन्वर्स अगर ए है तो इसको हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए। दिस ऑफ दिस आइडेंटिटी होगा, गॉफ ऑफ एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स आइडेंटिटी होगा, एंड अब इधर से एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स ऑफ गॉफ भी आइडेंटिटी होगा। तो वो छोटा लेवल बड़ा लेवल पे कैसे सेट किया, ठीक है। दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा पीछे जाइएगा 5 मिनट और फिर से वो सब देखिएगा हम क्या बोले। अब देखिए हम इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बना रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गॉफ इज इन्वर्टिबल, गॉफ इन्वर्टिबल था। टू प्रूव गॉफ इन्वर्स इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स, इसको डायरेक्ट फार्मूला की तरह भी याद कर लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू में हम देखें एक क्वेश्चन सीधा पूछा था, दिस इज इक्वल टू 4 ऑप्शन था, इस ऑप्शन को टिक कर दीजिए। तो जितना ज़्यादा देख लीजिएगा उतना आगे के लिए आसान हो जाएगा। टू प्रूव गॉफ इन्वर्स इक्वल टू दिस, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दिस ऑफ दिस आइडेंटिटी फंक्शन, दिस ऑफ दिस आइडेंटिटी फंक्शन। अब देखिए हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। गॉफ इन्वर्टिबल था, गॉफ का इन्वर्स अगर ए है, एफ इन्वर्टिबल है, एफ का इन्वर्स जी है, मतलब -1 नहीं देखेंगे, एफ ओ जी आइडेंटिटी, जी ओ एफ आइडेंटिटी। उसी तरह यहाँ पे गॉफ इन्वर्टिबल है, गॉफ का इन्वर्स ए है, तो -1 नहीं देखेंगे, दिस ऑफ दिस आइडेंटिटी, दिस ऑफ दिस आइडेंटिटी। तो वही हम किए हैं। ये प्रूफ करने के लिए कि गॉफ का इन्वर्स ए है, ये सफिशिएंट है कि -1 हटाइए, दिस ऑफ दिस आइडेंटिटी, दिस ऑफ दिस आइडेंटिटी। अब हम करने जा रहे हैं, अभी तो क्वेश्चन समझाने में इतना टाइम लगेगा। नाउ गॉफ ऑफ एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स, आप आई ला दीजिए, सिर्फ आइडेंटिटी। कहाँ से ला देंगे इतना भयानक चीज को, आइडेंटिटी, ये सब है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला ब्रैकेट आप इधर उधर कर सकते हैं। अब देखिए हम क्या क्या करने जा रहे हैं। 3 है, ये दोनों का ब्रैकेट इसमें ला दीजिए, दिख रहा है। देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। इसको हम एक समझ रहे हैं, एक फंक्शन। गॉफ भी एक फंक्शन ही होता है, इसको हम एक फंक्शन समझ रहे हैं, और एक दूसरा फंक्शन, एक तीसरा फंक्शन, और एक सिंगल है। आखिरी दोनों का ब्रैकेट इस दोनों में आ सकता है, क्योंकि सिंगल समझिए इसको, ये वाला हम चीज़ बता रहे हैं। आखिरी दोनों का ब्रैकेट, इसको सिंगल समझ रहे हैं, सीधा पहला दोनों में आ सकता है। तो फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, और आखिरी दोनों का ब्रैकेट फर्स्ट दो मिला रहे हैं, इस दोनों मिला रहे हैं। गॉफ तो फर्स्ट हो गया, ऑफ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। अब क्या हुआ समझिए बात को, ये दोनों ब्रैकेट हम इस दोनों में ले आए। देखिए चीज़ वही है, देश 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 तीनों है, बस ब्रैकेट इसको एक माने थे, एक है, और इसके साथ ला दिए। यही काम इसमें कर रहे हैं। पहला दो का ब्रैकेट आखिरी दो में लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ इनवर्स
ऑफ जी इनवर्स, ये दोनों ब्रैकेट इस दोनों मिलेगा, जी ऑफ, अब बोलिए एफ ऑफ एफ इनवर्स, एफ ऑफ एफ इनवर्स, आई लिखिए सिर्फ, आई भी आइए छोड़िए, एफ ऑफ एफ इनवर्स, इसको हम आई लिख सकते हैं, ऑफ जी इनवर्स। आई के साथ किसी का कंपोजिट वही होगा जी, आपको हम समझा दिए हैं। आई के साथ किसी का कंपोजिट, एफ का कंपोजिट एफ ही हो गया, एफ इनवर्स का कंपोजिट एफ इनवर्स ही हो गया, जी का कंपोजिट जी ही हो जाएगा। अब बगल में है ऑफ जी इनवर्स, समझ गए होंगे क्या करना है। जी ऑफ जी इनवर्स, किसी फंक्शन का उसका इनवर्स के साथ कंपोजिट आई होगा, आई आ गया, जगह नहीं है। अभी हम एक प्रूफ किए हैं, दोनों करना है, एफ ओ जी भी आइडेंटिटी, जी ओ एफ भी आइडेंटिटी, ए भी आइडेंटिटी अगेन। अब अगेन अब हमको लगता है हम छोड़ दें, अगेन अब इसको भी आइडेंटिटी दिखाना है, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ जी ओ एफ, इसको भी आइडेंटिटी दिखाना है। तो जो हम इसमें किए हैं वही आपको करना है, ठीक है। बहुत मेहनत करना पड़ता है ये सब क्वेश्चन समझाने में, और अखड़ता क्या है, पूरा साल भर किसी स्कूल का किसी एग्जाम में नहीं पूछा, तो लेकिन हम रिस्क नहीं लेते हैं। तो फाइनली ये आपका एक्सरसाइज में लगभग हम सब डिस्कस कर दिए हैं। बच गया है एक 6 या 5 और 6 नंबर, जिसमें 6 ईजी है, 5 एक दमदार है। तो शायद आपका डाउट है, जैसा है ऐप कंसल्ट कीजिए, जो भी है तो देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे, फंक्शन ख़त्म, नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। थैंक यू।